हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मेरा नाम है रचना और आज मैं आपको एक जो है फेमिनिस्ट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है सेकंड सेक्स। ठीक है। इसकी जो राइटर है वो है सिमोन डी ब्यूवॉर और इसको पब्लिश करवाया गया था 1949 में। ये जो बुक है ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। जब इसको 1949 में पब्लिश करवाया गया था तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ठीक है। सिमोन जो थी एक फ्रेंच फिलोसोफर थी और वो जो है इस बुक में इन्होंने अपने अमेजिंग और अस्टॉनिशिंग कर देने वाले विचार लिखे हुए हैं। ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है बहुत से टॉपिक के ऊपर। मैरिज हो गया, बच्चे हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, अबॉर्शन हो गया। और यहाँ पर उन्होंने हाउस वाइफ जो होती है उनसे ये काफ़ी नफरत करती है। तो हम देखेंगे क्यों इतनी नफरत करती है। ठीक है। तो इस बुक में जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री उनके साथ कैसा बिहेव किया गया है ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो इस बुक में जो मेन पंच लाइन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेन लाइन है इस बुक में, जो कि इस बुक का मेन आइडिया है वो है वन इज नॉट बॉर्न ए वुमन बट बिकम्स वन। मतलब औरत जो है वो पैदा नहीं होती है, उसे बनाया जाता है इस दुनिया के द्वारा। ठीक है। मतलब उसको जो है औरत बनाया जाता है। तो इस उसको औरत बनाता कौन है? सिविलाइजेशन हो गई, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, उसके एक्सपीरियंस हो गया, उसकी फैमिली हो गया, माँ बाप हो गए, रिलेटिव हो गए, सोसाइटी हो गई। तो ये सब जो है उसको मजबूर करते हैं एक औरत बनने पर। ठीक है ना। और ये जो है मतलब ये और ये ऐसी औरत बनाते हैं जो कि मर्द के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। ठीक है। जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, जिसकी जिसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मैन के ऊपर। और इसी वजह से सिमोन ने जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है बुक लिखी और इसका जो टाइटल है वो द सेकंड सेक्स दिया। ठीक है। तो सेकंड सेक्स इसीलिए दिया क्योंकि मेल जो है वो खुद को फर्स्ट सेक्स मानते हैं, मतलब खुद को सुपीरियर मानते हैं, और वुमेन को जो है एज अदर मतलब सेकंड सेक्स मानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस बुक का टाइटल जो है ये रखा हुआ है। तो इस बुक में औरतों की थ्रू आउट हिस्ट्री और हालात के ऊपर जो है लाइट डाली हुई है। तो इस बुक में हम देखेंगे कि वुमेन के बारे में सिमोन ने जो है क्या आइडियाज़ रखे हुए हैं और वुमेन के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए फ्यूचर में, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो जब ये बुक पब्लिश्ड हुई थी, सिमोन ने इसको जो है 2 वॉल्यूम में पब्लिश्ड किया था। उसका जो एक वॉल्यूम है वो है फैक्ट्स एंड मिथ। इसमें जो है फैक्ट और मिथ बताए हुए हैं जो बाकी लोगों ने वुमेन के बारे में लिखा हुआ है उसको एनालाइज किया हुआ है इसमें। ठीक है। और फैक्ट और मिथ क्या क्या है वो बताया हुआ है। और सेकंड वॉल्यूम में उसने जो है अपने लिव्ड एक्सपीरियंस बताया हुआ है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो बताए हुए हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वॉल्यूम से। तो ये जो फैक्ट्स एंड मिथ है इसमें सिमोन ने कहा है कि जो मैन है वो खुद को सुपीरियर समझता है। उसके अकॉर्डिंग वो खुद सुपीरियर है, जो वुमेन है वो इन्फीरियर और द अदर है, मतलब कोई और है। ठीक है। तो ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है वुमेन को। तो वो यहाँ पर कहना चाहती है सिमोन की औरतों को हमेशा जो है मेल के हिसाब से डिफाइन किया जाता है और उसका जो है उसको जो है मेल के ही नाम से ही जाना जाता है। जैसे किसी की वाइफ हो गई, किसी की बेटी हो गई, ऐसे जाना जाता है। उसके अपने नाम का, अपनी पर्सनैलिटी का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है। जबकि उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन उसको जो है कभी अप्रिसिएट और एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। ठीक है। तो उनको जो है क्योंकि वो औरतों को जो है ऐसे बना दिया जाता है कि वो मेल के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, तो उनको जो है मेल के नाम से ही जाना जाता है। और मेल जो है इस बात का जो है फ़ायदा उठाते हैं और इसी कारण जो है मेल हमेशा वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। ठीक है ना। उनके साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज़ करते हैं और उन्हें जो है सेकंड सेक्स समझते हैं। जो लेडीज़ होती है, जो वुमेन होती है उन और खुद को जो है सब्जेक्ट समझते हैं, मतलब खुद को जो है इंसान समझते हैं। और औरतों को जो है ऑब्जेक्ट समझते हैं, खुद को ह्यूमन बीइंग समझते हैं। ठीक है। क्योंकि मेल को जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे पहले। पहले वुमेन को प्रॉपर्टी खरीदने का राइट या फिर वुमेन के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं चढ़ती थी। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से मेल जो था मतलब खुद को सुपीरियर दिखाता था और फीमेल को जो है इन्फीरियर दिखाता था। तो मेल ये बताता था कि सिर्फ मेल ही इस वर्ल्ड को चला सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सिमोन ने जो है बहुत सारे तरीके से बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, मटेरियलिज्म के हिसाब से, सारी थ्योरीज के हिसाब से जो है यहाँ पर बताने की कोशिश करी हुई है कि वुमेन की कंडीशन ऐसी क्यों है थ्रू आउट द हिस्ट्री हमेशा से। ठीक है। तो सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी होता है कि फिजियोलॉजी आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी
होती है मेल की एंड फीमेल की, उसकी फिजियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी जो है फिजियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से आप जो है ये नहीं बोल सकते हैं कि उन दोनों का दिमाग भी, जो माइंड है वो भी मतलब औरत का कम होता है और मेल का जो है ज़्यादा होता है, आप ये नहीं बोल सकते हैं, उनका माइंड जो है बिल्कुल बराबर होता है। और यहाँ पर सिमोन जो है ये कहना चाह रही है कि आप जो है बायोलॉजी कैन नॉट अकाउंट फॉर द वे इन विच सोसाइटी कंडीशंस पीपल टू ट्रीट वन अनदर, मतलब मतलब सोसाइटी में कैसी कंडीशन होनी चाहिए पीपल की और उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, हम जो है बायोलॉजी और साइकोलॉजी के आधार पर नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वुमेन को जो है, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री वुमेन को जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है स्पीसीज की तरह समझा जाता है। यहाँ पर जो है सीमोन ने जो है ओवम और स्पर्म के बारे में बताया है, बायोलॉजिकली टर्म में बताया है, ठीक है। वेरियस क्रिएचर का बारे में बताया है, फिश हो गया, इंसेक्ट हो गया, मैमल हो गया, उसके बाद जो है वो ह्यूमन बींग के ऊपर आई है। और यहाँ पर बोला है कि मैन जो है सिर्फ और सिर्फ वुमेन को जो है स्पीसीज समझता है, वो भी रिप्रोडक्शन की, सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक स्पीसीज समझता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझता। लेकिन वुमेन जो है मैन के कंपैरिजन जो है कम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिमोन है उसने दो औरतों का एग्जाम्पल दिया है, जैसे रोजा लग्जमबर्ग हो गया, जो हो गई, जो एक फिलोसफर थी, इकोनॉमिस्ट थी और सोशल एक्टिविस्ट थी, मतलब काफ़ी जानी मानी औरतें थी। और एक थी मैडम मैरी क्यूरी, आप जानते ही होंगे, साइंटिस्ट थी और इसी ने जो है रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही फेमस वुमेन है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे करके सिमोन बताना चाहती है कि जो पोटेंशियल होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में इक्वल होता है, ठीक है। तो आप बायोलॉजी के आधार पर उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनके सेक्स के आधार पर उनमें डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हिस्ट्री के बेस पर यहाँ पर जो है सिमोन बताती है, कंपैरिजन करती है ग्रीस, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है ग्रीक की और रोम की, वहाँ की वुमेन की कंडीशन, ठीक है। तो ग्रीस में जो वुमेन थी उनकी कंडीशन जो है रोम की वुमेन के मुताबिक बहुत ख़राब थी। जो रोम की वुमेन थी उनको कुछ अधिकार दिए गए थे, ठीक है, कुछ ज़्यादा अधिकार मिले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिमोन बताना चाहती है कि जबकि इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि ग्रीस की वुमेन के पास कम अधिकार है, रोम की वुमेन के पास ज़्यादा अधिकार है, लेकिन इन दोनों में से किसी में भी ऐसा ऐसा नहीं है कि मेल के बराबर अधिकार है, ठीक है। तो ऐसा समय कभी नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री में कि औरतों को जो है किसी भी सिविलाइजेशन में आदमियों के बराबर समझा गया हो या फिर उनको जो है आदमियों के बराबर अधिकार दिए गए हो। अब जो है रिलीजियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर सिमोन कहना चाहती है कि रिलीजन को जो है एक टूल बनाकर यूज़ किया जाता है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें, और औरतों को जो है सब्जिगेट करने के लिए, मतलब उनको जो है कम दिखाने के लिए, उनको जो है मतलब उनको जो है सबऑर्डिनेट ही बनाए बनाए रखना चाहते हैं। वुमेन को जो है कभी भी मतलब मेल के बराबर अधिकार नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए जैसे कि वो एग्जांपल देती है क्रिश्चियनिटी में होता है। तो यहाँ पर जो बिशप है उन्होंने, जो क्लर्जी है उन्होंने ऐसे रूल बनाए हैं कि औरतों का शोषण हमेशा होता रहे, और उनको जो है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिलीजन के नाम पर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन में होता है, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जो है बर्थ कंट्रोल और जो अबॉर्शन है उसको सिन समझा जाता था। लेकिन ये किसी भी औरत का एक फंडामेंटल राइट है, सिमोन का मानना ये है। और अगर वुमेन चाहे तो न्यू लाइफ को पैदा करना चाहे तो कर सकती है, और ना चाहे तो नहीं कर सकती, ठीक है। उनकी बॉडी के ऊपर उनका अधिकार है, ये सिमोन का मानना था। लेकिन वो कहती है कि जो क्रिश्चियनिटी है और उसके रूल्स है उसके हिसाब से जो है वुमेन के ऊपर ये सारी चीज़ें थोपी जाती है और उसको जो है अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सिमोन है वो 19th सेंचुरी की बात करती है कि जो 19th सेंचुरी चल रही थी उस टाइम यूरोप का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन था, तो उस रेवोल्यूशन के बाद एक बदलाव ज़रूर आया था कि वो जो है चार दीवारी से बाहर निकल के, मतलब अपने घरों से बाहर निकल के काम करने के लिए जा सकती थी, मतलब कमाने के लिए जा सकती थी। लेकिन वहाँ भी उन्हें जो है इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता था। जो मैन थे उनको जो है पेमेंट ज़्यादा मिलती थी और वुमेन को जो है हाफ सैलरी मिलती थी, हाफ से भी कम मिलती थी कहीं कहीं तो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि उनको फ्रीडम का अधिकार का तो पता नहीं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है वो डबल और ट्रिपल हो गई थी, ठीक है। वो बढ़ जरूर गई थी। अब उन्हें घर के अंदर भी काम करना पड़ता था, उनके बच्चों को भी संभालना पड़ता था, और उनको जो है बाहर जा कर के काम भी करना पड़ता था, और वो भी उनको जो है सैलरी भी कम मिलती थी। तो उनके साथ जो है मतलब उनको जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था।
तो मैरी यहाँ पर कहती है कि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है औरतों की, ये जानबूझ करके मैन ने जो है क्रिएट करी हुई है, ठीक है? जहाँ की जो वुमेन है उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता कि वो जो है अपनी स्किल को डेवलप करे या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें सीखे, नॉलेज बढ़ाए, अपना एजुकेशन ले, ठीक है? उनको जो है वंचित रखा जाता है हर चीज़ से, ताकि वो जो है मतलब घर से बाहर ना निकल जाए। और इसकी वजह से उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो जो है इस मिज़री पे उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा मिज़रेबल बन चुकी है, क्योंकि वो जो है इस मैन के कारण, ठीक है? और सिमोन यहाँ पर एक और बात कहती है कि जो लिटरेचर है या फिर जो हमारे जो है माइथोलॉजिकल क्रिएचर है या फिर कुछ भी है, उनमें जो है माइथोलॉजिकल लिटरेचर है या फिर कोई भी चीज़ है, उसमें वुमेन को जो है गॉडेस माना जाता है, ठीक है? उनको जो है गॉडेस की तरह, मतलब हर रिलीजन में आप देखोगे तो आपको वुमेन जो है वुमेन गॉडेस मिलेगी, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे दुर्गा सरस्वती, तो वुमेन को जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए सिर्फ जो गॉडेस है वो बना दिया जाता है, लेकिन उनकी कंडीशन जो है इसके बावजूद भी अच्छी नहीं होती है सोसाइटी में, ठीक है ना? इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उनकी जो कंडीशन है उसके ऊपर। जबकि उनको जो है लिटरेचर में, बाकी लिटरेचर में उनको जो है बहुत ख़राब तरीके से दिखाया जाता है। उनकी कंडीशन का ज़िम्मेदार जो है ज़्यादातर तो लिटरेचर है, ठीक है? क्योंकि लिटरेचर में उनको जो है जब आप 17th सेंचुरी से पहले का लिटरेचर पढ़ोगे ना, तो वुमेन को उसमें जो है बहुत ख़राब तरीके से रिप्रेज़ेंट किया जाता था। मतलब क्योंकि कोई वुमेन राइटर होती नहीं थी तब, ठीक है ना? उनको जो है वो जो है मेल राइटर लिखते थे और मेल राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, जैसा उनको लगता था कि औरतें हैं वैसे लिखते थे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वॉल्यूम ख़त्म होता है। अब मैं आपको जो है सेकंड वॉल्यूम के बारे में बताती हूँ, लिव्ड एक्सपीरियंस। तो ये जो सेकंड वॉल्यूम है इसमें जो है सिमोन है, उसने जो है पूरी की पूरी गर्ल की लाइफ बताई है, स्टार्टिंग से लेकर के, जब वो छोटी होती है तब से लेकर के जब वो बूढ़ी हो जाती है तब तक के पूरे एक्सपीरियंस बताए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सिमोन कहती है कि बचपन से ही उनके साथ जो है भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इवन सिमोन है, उन्होंने ये तक कहा है कि ये जो भेदभाव है लड़का और लड़की में, ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ वहाँ से डिफरेंस उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, लड़का और लड़की के बीच में। मैन जो लड़का होता है उसको, जो 3-4 साल का लड़का होता है उसको बोला जाता है कि तुम जो हो लिटिल मैन हो, और गर्ल्स के ऊपर जो है फेमिनिटी इम्पोज कर दी जाती है। उसकी विश, उसकी इच्छाएं कभी नहीं पूछी जाती, वो दुनिया के लिए मायने रखती नहीं है, ठीक है? उसके ऊपर 3-4 साल से ही रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट हो जाता है कि तुम जो है ये करो, वो करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो सिमोन है उसने जो है इवन मदर को जो है माँ को जो है इस सब का कारण बताया है कि माँ इस सब के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार तो माँ होती है बेटियों की, बेटियों को इस हालात में पहुँचाने के लिए, ठीक है? कि माएँ जो है वो लड़कियों को जो है उनकी पिक्चर में फिट देखना चाहती है, जैसी वो चाहती है उनको, ठीक है? कि वो जो है सोसाइटी के मुताबिक सोसाइटी में फिट हो जाए, तो वो वैसी बन जाए, ठीक है? जैसे मतलब कमज़ोर और बुज़दिल और मर्दों का कहा मानने वाली, ठीक है? मर्दों के ऑर्डर लेने वाली। उसके अलावा जो माँ है वो कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं पाती है, ठीक है? उसको जो है अपनी बेटी को उस पिक्चर में फिट करना होता है सोसाइटी की। वो जो है मतलब चाहती है कि जो जब वो बड़ी हो जाएगी उसकी बेटी, तो कोई ना कोई जो मैन है उसको जो है एक्सेप्ट कर ले। तो जो माँ है वही उसको जो है जो पैट्रियार्की सोसाइटी होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। तो जो सिमोन है वो पैट्रियार्की सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी होती है, ठीक है? उसको बोलते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी। तो सिमोन यहाँ पर कहती है कि जब जो बच्ची होती है उसको इतना ज़्यादा रोका-टोका जाता है, तो वो समझ लेती है कि मैन ही इस वर्ल्ड का मास्टर है, ठीक है? मैन ही हमें जो है जो मेल है उसी का हुक्म मानना पड़ेगा, और उनके जो कॉन्शियस जो दिमाग होती है, जो उनका कॉन्शियस होता है उसमें वो ये बात बैठ जाती है, और वो सोचती है, वो जो है दुनिया को जो है मैन की नज़रों से देखना स्टार्ट कर देती है, उसको अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देती है, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जो है दबाती चली जाती है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो है सिमोन ने यहाँ पर जो है जो लड़की के चाइल्डहुड से लेकर के उसके अडल्टहुड और उसके बुढ़ापे तक, मतलब सारी बातें, सारा कुछ डिस्क्राइब किया है, ठीक है?
तो यहाँ पर उसके प्यूबर्टी के टाइम पे जब वो जो है थोड़ा बड़ी हो रही होती है, ठीक है, मैच्योर हो रही होती है, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्क्राइब किया है, उसकी इमेजिनेशन के बारे में अबाउट सेक्स उस टाइम जब वो अडल्टहुड में होती है तो उसकी इमेजिनेशन कैसी होती है, ठीक है। तो इसके बाद सिमोन कहती है कि वुमेन को जो है 2 ही कामों के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो है मतलब घर के जो काम-काज होते हैं और बच्चे पैदा करके उनकी देखभाल करना, ठीक है, उसके लिए, और एक जो है बेड सर्विस के लिए। मतलब जो वुमेन है उनको जो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन देनी होती है मैन को, ठीक है। उनको जो है सेक्सुअल प्लेज़र प्रोवाइड करना होता है। यही 2 काम होते हैं वुमेन के, उसी के लिए उन्हें जो है यूज़ किया जाता है और उन्हें उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जब शादी के बाद वो जो है अपनी फैमिली छोड़ के चली जाती है, दूसरी फैमिली में चली जाती है, तब तो उसका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैरिज सिस्टम जो है वुमेन और मैन दोनों के लिए सही नहीं है। सिमोन ये मानती है कि ये जो है दोनों की लाइफ को बर्बाद कर देता है और खासकर वुमेन की लिबर्टी को तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर देता है, ठीक है। जो वुमेन होती है उसको उसका जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो है 4 दीवारों में सिमट के रह जाती है क्योंकि उसको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि वो जो है वुमन कैन नॉट बी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव, वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वुमन जो है अपना सारा टाइम, अपना सारा का सारा सब कुछ जो है डिवोट कर देती है बच्चों में और उसके हस्बैंड में और फैमिली को, ठीक है। तो इस तरह से एंड में रिज़ल्ट क्या होता है कि वुमन जो है उसकी लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा मिज़रेबल हो जाती है और अनफुलफिल्ड रह जाती है उसकी सारी इच्छाएँ, और वो जो है एंड में जो है ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है। उसको जो है मतलब सदमा टाइप लग जाता है जब उसको एंड में पता चलता है कि ये सब कुछ जो है उसने जो है खुद ही अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद और सिमोन ने यहाँ पर जो है मेनोपॉज़ के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। तो उस वजह से जो है जब उनका मेनोपॉज़ आ जाता है तो वो जब मेनोपॉज़ में चली जाती है तो उनकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है घर में। पहले उनकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो होती है, ठीक है। बाद में जो है उनको टाइम पास करने के लिए यूज़लेस काम करना पड़ता है, जैसे हैंडीवर्क हो गया, वाटर कलरिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सब करने लग जाती है। और कुछ क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्पस बचा ही नहीं होता है, ठीक है ना, उस टाइम। कुछ ही औरतें ऐसी होती है जिनकी लाइफ में कुछ पर्पस होता है, उनका मकसद होता है और वो उसको पूरा कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो सिमोन है वो बता रही है अपने टेक्स्ट में कि इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस, मतलब जो दोनों सेक्स है उनके बीच में जो है इक्वालिटी अब तक नहीं है, जब वो ये बुक लिख रही है, अचीव नहीं हुई है इन हर सोसाइटी। बट मतलब ये कहती है कि ये दोनों जेंडर के लिए बेनिफिशियल होगी, मेल भी और फीमेल भी, अगर औरतों को ये इक्वालिटी मिल जाए। और वो डिस्क्राइब करती है कि इस टाइम उसकी तरह जो जो इंडिपेंडेंट वुमेन है उनको भी सोसाइटी में स्टिल उनको बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज किस कारण से ट्रेडिशनल वैल्यू जैसे रिगार्डिंग हो गई मैरिज, रिप्रोडक्शन और फेमिनिटी हो गई, ठीक है। तो इस वजह से वो कंटिन्यू है आज भी। तो ये जो सिमोन है यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है उसको जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर ख़त्म करती है, मतलब एक आशावादी लाइन के ऊपर ख़त्म करती है कि वुमेन जो है अगर उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, दे कैन अचीव जस्ट एज मच एज द मैन, वो भी उतना ही अचीव कर सकती है जितना कि मैन अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बुक की समरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।